ताराबाई की वीरता की कहानी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज एक अद्वितीय गाथा है। यह कहानी न केवल एक महिला के साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी उजागर करती है। ताराबाई, जो मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख शासिका थीं, ने अपने नेतृत्व और वीरता से मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। 17वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा काल था जब देश में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक था मराठा साम्राज्य, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ताराबाई ने अपने नेतृत्व और साहस से इसे स्थिर बनाए रखा। ताराबाई न केवल एक कुशल शासिका थीं, बल्कि एक वीर योद्धा और दक्ष रणनीतिकार भी थीं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वह मराठा सरदार हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थीं। उनका परिवार मराठा साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ताराबाई को बचपन से ही युद्ध और राजनीति में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पिता से युद्ध कौशल और रणनीति सीखी थी। उनकी शादी छत्रपति राजाराम से हुई, जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। यह विवाह मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति था, मराठों को अपने अधीन करना चाहता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कई बार आक्रमण किए। इसके अतिरिक्त मराठा साम्राज्य के भीतर भी अनेक आंतरिक संघर्ष थे। ऐसे समय में ताराबाई ने अपने पति राजाराम के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य को स्थिर करने के प्रयास किए। 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर ताराबाई के हाथों में आ गई। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर शासन को संभाला। ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा और मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ताराबाई ने मराठा सेना को छोटे छोटे दलों में विभाजित कर मुगलों पर आकस्मिक हमले किए। इस रणनीति से मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और उन्हें मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को मुगलों के विरुद्ध एक सशक्त स्थिति प्रदान की। ताराबाई ने मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े और उन्हें बार बार पराजित किया। एक प्रमुख युद्ध में उन्होंने मुगल सेना को चतुराई से घेर लिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में मुगल सेना के कई प्रमुख सरदार मारे गए। इस विजय ने मराठा साम्राज्य को मुगलों के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा प्रदान किया। ताराबाई न केवल एक कुशल योद्धा थीं, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थीं। उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु अनेक राजनीतिक गठबंधन किए। उन्होंने दक्षिण भारत के कई शासकों से संधियां की और मुगलों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा खड़ा किया। अपने राजनीतिक कौशल से उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य न केवल मुगलों का सामना करने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने सीमाओं का विस्तार भी किया। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने मराठा साम्राज्य को एक नई पहचान दी। उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ताराबाई की कहानी यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनके नेतृत्व और शौर्य ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ताराबाई की जीवन गाथा से लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे और उनके जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकेंगे। यह कहानी ताराबाई के जीवन और उनकी वीरता को विस्तार से प्रस्तुत करती है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।